नमस्कार, शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। एसडीओ प्रेरणा दीक्षित के निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत गद्दी मोहल्ला स्थित सुनील बर्नवाल की दुकान से 5 क्विंटल प्लास्टिक किया गया जब्त। 10,000 रुपए जुर्माना लगाकर बॉन्ड पेपर बनवाकर छोड़ा गया। श्रम विभाग की ओर से 50 निबंधित मजदूरों के बीच किया गया साड़ी व पैंट शर्ट का वितरण। ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना का ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है लाभ। करोड़ों की पाइपलाइन विस्तारीकरण सफेद हाथी हुआ साबित। और सीओ तीसरे के नेतृत्व में तीसरी पुलिस द्वारा चलाया गया सघन वाहन जांच अभियान। मास्क, हेलमेट व गाड़ी के कागजात की गई जांच। और अब खबरें विस्तार से। एसडीओ प्रेरणा दीक्षित के निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत गद्दी मोहल्ला स्थित सुनील बर्नवाल की दुकान में छापामारी कर 5 क्विंटल प्लास्टिक जब्त किया गया। शनिवार को एसडीओ प्रेरणा दीक्षित के निर्देशानुसार प्लास्टिक मुक्त अभियान को लेकर नगर निगम द्वारा गद्दी मोहल्ला स्थित सुनील बर्नवाल के दुकान में छापामारी कर 5 क्विंटल प्लास्टिक जब्त किया गया। इस दौरान अन्य दुकानदारों के साथ नगर निगम कर्मियों की बहस भी हुई। थाना की टीम ने आकर मामला शांत कराया। दुकानदार सुनील बर्नवाल पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। साथ ही सख्त हिदायतें देते हुए बॉन्ड पेपर बनवाकर छोड़ा गया। मौके पर नगर निगम के टाउन अर्बन प्लानर मंजूर आलम, सिटी मैनेजर बेंसन रिचर्ड, विशाल सुमन, राजेश अग्रवाल, आकाश सिंह के अतिरिक्त थाना की टीम के जवान उपस्थित थे। लगातार प्रयासरत हैं और इसके लिए हम लोग अभियान भी चला रहे हैं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं और प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं कि लोग ना करें इस तरह का कोई भी एक्टिविटी या प्लास्टिक का यूज़ ना करें। लेकिन लगातार इनपुट मिल रहे हैं कि थोक विक्रेता अभी भी इस चीज़ों को मार्केट में प्रमोट कर रहे हैं और लोगों को खुदरा में बेच रहे हैं, जिससे हम लोग अभी इस अभियान को सफलता में काफ़ी कठिनाई हो रही है। इसके लिए इसके तहत हम लोग आज इनपुट के तहत सुनील बर्नवाल करके हैं कोई, इनके यहाँ हम लोगों ने रेड किया। भारी मात्रा में यहाँ भी प्लास्टिक पाया गया, जिससे फाइन भी वसूल की गई। और फिर हम लोग इनको छोड़ दिए हैं एक चेतावनी दे करके। और बाकी भी हम लोग ये कहेंगे, सभी लोगों से नम्र निवेदन करेंगे कि भाई आप लोग प्लास्टिक प्रमोट ना करें और लोगों को बताएं कि भाई प्लास्टिक इस्तेमाल करना कितना खतरनाक। श्रम विभाग द्वारा फुसोडी गांव में मजदूरों के बीच वस्त्र का वितरण किया गया। मौके पर कई लोग मौजूद थे। श्रम विभाग द्वारा बेंगाबाद प्रखंड के फुसोडी गांव में निबंधित मजदूरों के बीच साड़ी और शर्ट पैंट का कपड़ा वितरण किया गया। इस दौरान 50 मजदूरों को वस्त्र दिया गया। मौके पर सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, नागेश्वर मंडल, शंकर दास, राजेश ठाकुर सहित कई लोग मौजूद थे। श्रम विभाग से निबंधित मजदूर जो थे उन लोगों के बीच में श्रम विभाग द्वारा दिया गया लाभ का जो किट है, जिसमें 17 तरह का लाभ निबंधित मजदूरों को दिया जाता, उसमें एक ये भी था जो कि लोगों को अभी कपड़ा वितरण किया गया। और बहुत सा सामग्री है मजदूरों के जो देना है। लेकिन और दिक्कत ये है कि निबंधित मजदूर को जो लाभ मिलना चाहिए वो श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के लापरवाही के चलते निबंधित मजदूर को नहीं मिल पा रहा है जितना सामान मिलना चाहिए था। लेकिन कुछ सामान मिल रहा है। और इसी कड़ी में हम लोग आज यहाँ जगन्नाथ धाम बेंगाबाद में फुरसोडी में पहुँचे हुए थे और कुछ मजदूरों के बीच में ये सामान, कपड़ा का सामान जो था वो उसको वितरण किया गया। और हम लोग मांग करते हैं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी गिरिडीह से कि जो सरकार द्वारा मुहैया कराई गई जो भी किट मजदूरों को देना है उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे उपलब्ध कराएं और उसको बंटवाने का काम करें। ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना से ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल रहा है। करोड़ों की पाइपलाइन विस्तारीकरण से बस हवा आ रही है। अगदोनी कला ग्रामीण जलापूर्ति योजना कई महीनों से बंद है। करोड़ों रुपए की लागत से यह योजना बनाई गई थी
तब ग्रामीणों को लगा कि अब पेयजल की समस्या दूर होगी। लोगों ने अपने अपने घरों में पानी का कनेक्शन भी ले लिया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। वहीं बदडीहा और अगदोनी में एक साथ करोड़ रुपए खर्च कर कई पाइपलाइन बिछाया गया, बोर्ड लगाए गए, लेकिन इन पाइपलाइन से सिर्फ हवा आती है। आसपास के ग्रामीणों के लिए यह योजना एक सफेद हाथी बनकर रह गया है। समाज सेवी व आसू नेता संजय साव व पूर्व मुखिया मनोज शर्मा ने बताया कि कई बार विभाग से इसकी शिकायत की गई, मगर अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगता। लगभग 1 साल से बंद है। यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। नदी नाला का पानी पीना पड़ रहा है, जबकि बहुत सा लागत से बना, फिर इसका जीर्णोद्धार हुआ, फिर भी पानी नहीं चला। और पाइपलाइन विस्तारीकरण भी हुआ है क्या इससे? हाँ, इससे लगभग 2 करोड़ का पाइप विस्तारीकरण भी हुआ है, और उसका भी एक दिन भी पानी नहीं चला। कई बार इसका शिकायत भी किया गया, लेकिन कोई सुनवाई आज तक नहीं हुआ। और ठेकेदार इसका काम करके पैसा भी उठा लिया और पानी आज तक नहीं चला। तीसरी प्रखंड क्षेत्र में शनिवार को वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बगैर मास्क पहने बाइक सवार को जमकर फटकार लगाई गई। तीसरी प्रखंड क्षेत्र के हटिया ग्रेड के पास सीओ रोशन कुमार के नेतृत्व में तीसरी पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान बगैर हेलमेट और मास्क लगाए वाहन चालकों को रोककर उन्हें फटकार लगाई गई और मास्क व हेलमेट पहनने की सख्त हिदायत भी दी गई। गड़बड़ ऐसा नहीं कीजिए, सबको पकड़िए, जो है सबको रोकना है। अरे यार, ये कहाँ से आ रहे हैं? जवान को पकड़िए, सबको भेजिए भीतर तक। गिरिडीह बीडीओ की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में विकास योजनाओं पर चर्चा की गई। गिरिडीह बीडीओ की अध्यक्षता में एक बैठक प्रखंड कार्यालय के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत अन्य विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में सभी पंचायत के मुखिया, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक मौजूद थे। जीकेआरए में नामित है, और जीकेआरए में जितने भी हमारे लाभ की योजना हो या हमारा जो फ्लैगशिप स्कीम जिसको बोलते हैं, फ्लैगशिप स्कीम में हमारा जो भी योजना आता है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, पेंशन का स्कीम हो, या आपका प्लांटेशन का स्कीम हो, या जल समृद्धि का स्कीम हो, और हमारा जो स्वच्छता का स्कीम है, सारा स्कीम हमारा जीकेआरए में है। और जीकेआरए में हम लोग को बोला गया है कि सारा वर्क स्पीड से करना है, और स्पीड से करने के लिए आपका सहयोग हमको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा सारा धरातल का काम आपके पंचायत में ही होना है। कोरोना संकट काल में भी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्र न सिर्फ ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, बल्कि कई तरह के वेबिनार, ऑनलाइन वर्कशॉप, वर्चुअल लैब्स में शामिल होकर संस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गिरिडीह के छात्र न केवल ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, बल्कि कई तरह के वेबिनार, ऑनलाइन वर्कशॉप, वर्चुअल लैब्स आदि में सम्मिलित भी हो रहे हैं। कड़ी में इस संस्थान के माइनिंग इंजीनियर के छात्र आईआईटी बीएचयू में आयोजित किए गए टेक फेस्ट में सम्मिलित हुए हैं। यह टेक फेस्ट 2 दिनों तक चला। इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्र सम्मिलित हुए हैं, जिसका रिजल्ट 26 जुलाई को घोषित किया जाएगा। विदित हो कि इस संस्थान के माइनिंग इंजीनियरिंग के छात्र पहले भी आईआईटी खड़गपुर, एनआईटी जमशेदपुर, बीआईटी सिंदरी जैसे उच्च मापदंड इंजीनियरिंग कॉलेजों में जाकर विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताओं में अपना लोहा मनवा चुके हैं। एक छोटे से शहर के पॉलिटेक्निक संस्थान से इतने सारे प्रतिभाओं का उभर कर आना शिक्षकों की कड़ी मेहनत और मार्गदर्शन को दर्शाता है। गौरतलब है कि इस संस्थान के ऋषभ सिंह और सत्यनाथ विश्वकर्मा ने पिछले वर्ष स्टेट टॉपर का खिताब हासिल कर संस्थान को पूरे झारखंड में गौरवान्वित किया है। बहुत हर्ष और खुशी के साथ ये मैं आप लोगों को सूचित कर रहा हूँ कि हमारा जो संस्थान है सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके छात्र आईआईटी बीएचयू में ऑर्गेनाइज हुए मिन फेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं। और इस पार्टिसिपेशन जो है ये मेनली माइनिंग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का है। तो सारे विद्यार्थी जो हमारे संस्थान के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के सारे विद्यार्थी इस नेशनल लेवल के फेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं, जो कि माइनिंग के जो विभाग प्रमुख विष्णु कुमार दुबे जी के द्वारा संचालन किया जा रहा है। और इसका जो कोऑर्डिनेटर है हमारे थर्ड ईयर के माइनिंग डिपार्टमेंट के स्टेट टॉपर रह चुके ऋषभ सिंह हैं।
इसमें माइनिंग से जुड़े हुए काफ़ी सारे चीज़ों पे बच्चों को आज ज्ञान दिया जाएगा और सॉफ्टवेयर का नॉलेज भी दिया जाएगा, जिसमें सबसे प्रमुख है वर्कशॉप माइन वेंटिलेशन में। उसमें आपको वेंटिलेशंस के रिगार्डिंग जो है सॉफ्टवेयर भी बच्चों को सिखाया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह हमारे विद्यार्थी संस्थान और हमारे राज्य का नाम को उजागर करेंगे और नेशनल लेवल तक हमें जो हमारे कॉलेजेस के नाम को लेकर के चलेंगे। आज हमारे विद्यार्थी जो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के, जो कि माइंड फेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है IIT BHU के द्वारा, तो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो अलग अलग इवेंट हैं जिसमें कि क्विज भी है, वर्कशॉप भी है, वाइन वेंटिलेशन के विंडसेट सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारा चीज़ उनको सिखाया जाएगा। तो उसमें बहुत सारे इवेंट्स में वो लोग पार्टिसिपेट किए हुए हैं। साथ ही ये इवेंट 2 दिनों तक चलेगा, 25 और 26 ये इवेंट है। हम आशा करते हैं कि हमारे संस्थान के द्वारा जितने भी विद्यार्थी हैं वो वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करें और वहाँ से हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से सर्टिफिकेट वो लोग जीत करके लाएंगे। चौकीदार संघ ने शनिवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों से उपायुक्त को अवगत कराया। चौकीदार संघ ने शनिवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्या बताई। इस दौरान संघ के लोगों ने कहा कि पूर्व की सरकार ने करीब 600 चौकीदार को सेवा मुक्त कर दिया है, जिससे सभी के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। 2011 में सर हम लोग बहाली हुए थे चौकीदार पद पर। 7 साल हम लोग नौकरी किए हैं सर चौकीदार पद पर। उसके बाद बीजेपी सरकार आ गई 2015 में। 2016 में हम लोग को जो है बर्खास्त कर दिया गया, जबकि हम लोग पूरे प्रदेश में 500-600 हम लोग चौकीदार पद पर थे। क्योंकि कल जो हमारा जो साथी जो डेथ कर गए हैं फागुर है, वो भी हम लोग के साथ में ही थे। तो ये जेएमएम की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार जब आ गए हैं तो हम लोग मिलने लगे, सभी मंत्री विधायक मुख्यमंत्री से मिले, तो ये आश्वासन दिए कि हम संज्ञान लिए हुए हैं, आप लोग का काम करेंगे। तो इसी के बीच में लॉकडाउन लग गया। तो ये 20-21 तारीख को जो है सो फिर पता चला हम लोग का कि ना कैबिनेट में हम लोग का जो है सो फाइल बढ़ा हुआ है, हम लोग का 20-21 तारीख को कैबिनेट में ही क्लियर होगा। तो इसी क्रम में हमारा साथी जो है सो जब कैबिनेट ला जो पूरा पता चल गया कि ना हम लोग को कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ, इसलिए लेकर के वो हार्ट अटैक कर गए हैं। और उसके पास इतना लाचार था, 2 बेटी शादी करने के लायक हो गया था सर, और वो नहीं कर पाए, वो दुनिया से चले गए हैं। और चौकीदार हमारा जो है पूरा प्रदेश में जो है सो इतना लाचार हो गए हैं, पूरा खाने पीने का स्थिति पूरा ख़राब हो गया है। ना हम लोग का राशन मिल रहा है, ना और हम लोग का जो मिला नहीं था। हाँ, झारखंड सरकार से सर हम लोग यही मांग करते हैं, जिस तरह हम लोग नौकरी कर रहे थे सर, उस तरह हम लोग को पुनः वापस करवा दे, ताकि हम लोग के जो घर से बेघर हो गए हैं वो सही रास्ता पर हम लोग चल सकें। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।